सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह कथा है होलिका दहन की। होलिका दहन की एक पौराणिक कथा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। तब एक अत्यंत ही शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने बहुत ही कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वरदान मांगो हिरण्यकश्यप। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न ही पशु मार सके, न वह दिन में मरे न रात में, न वह घर के अंदर, न ही उसे कोई बाहर मार सके, न वह अस्त्र से न शस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया और पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, उसके ही घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भगवान का परम भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता था। गुरुकुल में भी वह अपने साथियों को यही सिखाता कि सच्चा भगवान केवल विष्णु ही है। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध से जल उठा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की लाख कोशिश की कि मुझे ही भगवान मानो, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान तो केवल विष्णु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया और उसने अनेक प्रयास किए। विषैले सर्पों के बीच फेंका, ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की और अंत में जहर भी दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच निकले, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलवाया, जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका मान गई। एक विशाल अग्नि जलाई गई। चारों ओर लोग खड़े थे और बीच में बैठी थी होलिका, अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर। प्रहलाद शांत था। यह केवल भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था। नारायण नारायण। अग्नि तेज होती गई, लेकिन अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा, क्योंकि होलिका का वरदान केवल तब तक था जब वह अकेली अग्नि में जाए। और इस प्रकार अहंकार और अधर्म का अंत हुआ और भक्ति की जीत हुई। जब हिरण्यकश्यप ने यह देखा तो वह बहुत ही क्रोधित होकर स्वयं प्रहलाद को मारने दौड़ा। उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान विष्णु। न आधे मनुष्य न आधे पशु। उन्होंने संध्या का समय द्वार की देहली पर हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया।
इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा और धर्म की जीत हो गई। इसी घटना की याद में हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो हमें सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति हमेशा जीतती है, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें केवल कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो प्रहलाद की तरह विश्वास रखें। अगर कोई हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो सत्य का साथ न छोड़े और हमेशा याद रखें कि सत्य की जीत निश्चित है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री अवश्य लिखें। धन्यवाद।